अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 23 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हाइजा औरत और किसी जुनूबी यानी नापाक आदमी के लिए मस्जिद में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में अपने सामने से खाना खाना। हजरत उमर बिन अबी सलमा ने फरमाया, एक दिन मैंने रसूलुल्लाह के साथ खाना खाया। मैं थाली के इर्द गिर्द से खाने लगा तो आपने मुझसे फरमाया, अपने सामने से खाओ। फायदा, अगर एक साथ कई आदमी खाना खाए तो हर एक अपने अपने सामने से खाए और यही सुन्नत है। एक अहम अमाल की फजीलत, कुरान की तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन यह अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। एक गुनाह के बारे में, जानवरों को बेमकसद मारना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी चिड़िया को बेफायदा मारा होगा तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने फरियाद करेगी कि ए मेरे रब, फलां ने मुझे बेमकसद मारा था और किसी जरूरत व फायदे के लिए नहीं मारा था। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन जमीन का लरजना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जमीन पूरी हरकत से हिला दी जाएगी और जमीन अपने बोझ, मुर्दे और खजाने बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इस जमीन को क्या हो गया है। उस दिन मीन अपनी बातें बयान कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने उसको हुक्म दिया होगा। तिब्बे नबवी से इलाज सिरके के फवाइद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। सिरके के बारे में मुहद्दिसीन हजरात कहते हैं कि यह तिल्ली के बढ़ने को रोकता है, जिसमें वरम नहीं होने देता, खाने को हजम करता है और खून को साफ करता है और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यह बात अल्लाह के नजदीक बड़ी नाराजगी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन पर खुद अमल न करो। इस्लामी तारीख। हुजूर के वफात से सहाबा की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर मदीना के अतराफ में फौरन फैल गई। यह खबर सहाबाए किराम पर बिजली बनकर गिरी। इस अलमनाक हादसे ने सहाबाए किराम को हमेशा के लिए आपके चेहरे अनवर के दीदार से महरूम कर दिया। बड़े बड़े जलीलुद्र सहाबा हवास बैठे और उनकी अक्लें गुम हो गयी। हजरत उमर गम के मारे तलवार निकाल कर कहने लगे, जो कोई कहेगा कि हुजूर की वफात हो चुकी है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मगर ऐसे नाजुक वक्त हजरत अबू बकर ने अकल व शूर से काम लेते हुए लोगों के सामने एक मुख्तसर खुतबा दिया और कहा, ऐ लोगों, जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था तो सुन ले कि आप वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो बिलाशुबा वह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आ सकती। फिर सूरह आले इमरान की आयत तिलावत की तो फिर समझ लो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और हमसे, अपने और ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों के गुनाहों की माफी मांगते रहो, और खुदा तुम्हारे चलने फिरने और ठहरने से खूब वाकिफ है। हजरत उमर कहते हैं कि हजरत अबू बकर की तिलावत सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि यह आयत अभी नाजिल हुई है। इसके बाद सहाबा को कुछ होश आया और यकीन हुआ कि रसूलुल्लाह अपना फरीज रिसालत पूरा करके अपने रब के पास जा चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।